एक ताकतवर मुल्क नाराज है कि आप रूस क्यों गए। हुक्म दिया जाता है कि अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो संगीन नताइज होंगे। जिन्होंने अचकन सिलवाई है वो कह रहे हैं कि अमेरिका को नाराज नहीं करना। इन लोगों ने जाती मुफाद के लिए मुल्क के मुफाद को कुर्बान किया। वज़ीर आज़म इमरान खान सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब में अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, भारत पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है और अमेरिका कहता है भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, इसको कुछ नहीं कह सकते। अगर भारत खुद मुख्तार मुल्क है तो हमें बताएं हमारे मुल्क की पॉलिसी क्या है। क्या हुकूमत हटाने के लिए कोई मुल्क किसी मुल्क को धमकी दे सकता है? हमारी गलती है, हमने इन्हें तासुर दिया कि हम आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। पाकिस्तान का धमकी आमेज खत पर अमरीका से एहतजाज। दफ्तर खारिजा ने एलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी क़ायम मक़ाम नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। वज़ारत खारिजा के हुकाम ने अमरीकी सफारतकार को बताया कि पाकिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। दफ्तर खारिजा तर्जुमान ने कहा कि एहतजाजी मुरासला कौमी सलामती कमेटी के फैसले की रोशनी में दिया गया है। पाकिस्तान की सियासत में साजिश की गूंज अमेरिका तक पहुंच गई। वाशिंगटन का इजहार ला ताल्लुकी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना है इमरान खान के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर निगाह रखे हुए हैं। पाकिस्तान में आईनी अमल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। पाकिस्तान की सियासत में बैरूनी साजिश से मुतल्लिक सवाल पर बोली, एब्सोल्युटली नो ट्रूथ। वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खतरे की इत्तला दे दी। कहा, सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है कि वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमला किया जा सकता है। इन रिपोर्ट्स के बाद हुकूमती फैसले के मुताबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म पहले भी सिक्योरिटी पर खास तवज्जो नहीं देते थे। इस बार जो थ्रेट है वो माजी के मुकाबले में इंतहाई संगीन है। फिर भी वज़ीर आज़म आज अपनी मामूल की मसरूफियात जारी रखेंगे। इतवार को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज़ अराकीन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। खत में वोटिंग के रोज़ 1 लाख PTI वर्कर्स लाने से मुतालिक वज़ीर आज़म के बयान का हवाला। कहा, वज़ीर आज़म का लोगों को लाने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की गारंटी के खिलाफ है। अराकीन को फुल प्रूफ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अरकान असम्बली की सिक्योरिटी यकीनी बनाना सेक्रेटरी दाखिला कानून की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बहुत अहम है। पता नहीं परसों सियासत में रहूंगा या कहीं और होऊंगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सियासी सूरत हाल पर तबसरा। कहा, चोर लुटेरे डाकू सब इमरान खान के खिलाफ खड़े हैं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी जाए तो इमरान खान इन मुर्दारों से शिकस्त नहीं मानेगा। रावलपिंडी शहर गद्दारों, बिकने और बकने वालों को पसंद नहीं करता। जो नस्ली और असली होता है वो मुश्किल में साथ होता है। इमरान खान के साथ चट्टान बनकर खड़ा हूँ। इस वक्त इमरान खान को छोड़ा तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करेगा। पाकिस्तान के जिम्मेदारों से कहना चाहता हूँ, दुनिया में बहरान है, आगे बढ़ें, हज के बाद इलेक्शन का ऐलान करें। पंजाब में तब्दीली। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे पर दस्तखत कर दिए। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करने से पहले हतमी मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। उस्मान बुज़दार को भी तलब किया गया मगर फिर रवानगी मौखर हो गई। चौधरी सरवर के जाने से पहले गवर्नर हाउस में मुशावरती बैठक। उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही शरीक हुए। PTI के नाराज धड़े पंजाब में तब्दीली पर फैसला न कर सके। तरीन ग्रुप, अलीम खान और चीना ग्रुप आज भी गैर रस्मी मुशावरती इजलास करेंगे। हमजा, शहबाज और परवेज़ इलाही के तीनों ग्रुप से राब्ते। परवेज़ खटक भी आज लाहौर आएंगे। तरीन ग्रुप के नाराज अराकीन से राबतों का इम्कान। इमरान खान को किसी बैरूनी साजिश की जरूरत नहीं। अवाम ही इमरान खान के खिलाफ साजिश है। मुल्क पर ऐसे हुक्मरान रहे जिन्होंने 4 साल झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद ताक़ान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान का करप्शन बयानिया हर कानूनी फॉरम पर पिट गया। मदीने के नाम पर सियासत का बयानिया बदतरीन और भयानक कारकर्दगी की नजर हुआ। अमर बिल मारूफ की इस्तिलाह सियासी ढोंग और सियासी आमाल की भीड़ चढ़ गया। अब गैर मुल्की साजिश का ड्रामा अदम एतमाद के जरिए दफन होने वाला है। कौम के साथ अप्रैल फूल मनाने के बजाय तारीखी करप्शन का जवाब दें।
इतवार को पोजीशन का वार नाकाम बनाने की हिकमत अमली तय करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत सियासी कमेटी की बैठक असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ की जानिब से शिरकत करने वाले नामों को हतमी शक्ल दी गई। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से मुतालिक हिकमत अमली बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने एंकर पर्सन्स को भी मुलाकात के लिए बुला लिया। मौजूदा सूरत हाल पर सहाफ़ियों को एतमाद में लिया जाएगा। आलमी साजिश के तहत हुकूमत को घर भेजने से मुतालिक खत से आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से कानूनी टीम की भी मुलाकात, वोटिंग से मुतालिक कानूनी अमूर का जायजा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला, खिलाड़ियों के नाम, 26 तहसील काउंसिल्स के नताइज आ गए। 17 PTI कामयाब, 4 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। जमात इस्लामी और नून लीग एक एक सीट हासिल करने में कामयाब। कामरान बंदिश ने कहा, तहरीक इंसाफ ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में चोरों का सफाया कर दिया है। वोट के जरिए ज़मीर फरोशों को घर में घुस कर हराया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कामयाबी पर मुबारकबाद, कहा महमूद खान और PTI की टीम इस कामयाबी पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने गद्दारों और उनके बैरूनी आकाओं को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है। मुल्क से गद्दारी करने वालों को अंदाज़ा नहीं कि इनके हलकों में अवाम किस तरह इनका इंतज़ार कर रहे हैं। विफाक के वज़ीर असद उमर कहते हैं, अब फैसला अदम एतमाद का नहीं होना, फैसला ये होना है कि पाकिस्तान के अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे या चंद ज़मीर फरोश सियासतदान और उनके बैरूनी आका। सादिक संजानी ही चेयरमैन सेनेट रहेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील भी मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन शफाफ और करप्शन फ्री थे। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन को किसी मुतल्लिका फोरम पर चैलेंज नहीं किया गया। इलेक्शन प्रोसेस की कोई इंक्वायरी भी नहीं करवाई गई। अगर दरखास्त गुजार समझता है कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में धांधली हुई तो वो करारदाद पेश कर सकता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ब्लॉगर मुदस्सिर नारो और दीगर की लापता अफराद की बाजियाबी का केस, चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया। कब विफाक की हुकूमत ने लापता अफराद से मुतालिक संजीदा कोशिश की, आज तक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। क्या मुदस्सिर नारो को बाजियाब न कर पाना रियासत की नाकामी है? कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा को हिरासत करने के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वाइस चांसलर को इंक्वायरी का हुक्म, आइंदा जुमे तक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने हुक्म दिया कि पाकिस्तान भर में बलोच तलबा को हिरासत न किया जाए। मुल्क भर में हर घंटे के बाद 1 घंटा बिजली गायब रहने लगी। पावर हाउसेज में तकनीकी खराबी के बायस बिजली की पैदावार में 3000 मेगावाट तक कमी। शहरों में 8 घंटे और देही इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर में बिजली की तलब 4300 मेगावाट, सप्लाई 3500 मेगावाट रह गई। शहर को 900 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। नेपरा ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस दे दिया। नेपरा के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 15200 और तलब 20000 मेगावाट से बढ़ गई है। मार्च में महंगाई छाई रही। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.8% मजीद इजाफा रिकॉर्ड। कुल शरह 12.7% की सतह पर पहुंच गई। एक माह में चिकन 33.63, फल 15.17, घी 8.32% महंगा हुआ। खुर्दनी तेल की कीमत मजीद 5.05% बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। उधर मुल्क भर में माह रमदान के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए हद मुकर्रर कर दी गई।